कि ये खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा में पारित की गई है, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और मंदिर में जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, इसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगी और ज्ञापन भी सौंपने का काम करेगी महामहिम राष्ट्रपति के नाम। 7 सितंबर को महामहिम राज्यपाल के सामने महाधारणा और प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा और 9 से लेकर 16 सितंबर तक सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम होगा और जोरदार इसका विरोध होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको नीचे लेवल तक, ग्रास रूट तक ले जाने का कार्यक्रम बनाई है। उसके बाद फिर अगले चरण की कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। अभी 3 प्रमुख 27 तारीख को जिला लेवल पर, 7 सितंबर को राजभवन घेराव प्रदर्शन महाधारणा और 9 से लेकर 16 तक सितंबर तक प्रखंडों में। चूँकि एक ही दिन करने से माननीय विधायक सांसद के अलग अलग प्रखंड होते हैं, वे चाहते हैं कि हम जगहों पर जाएं, हर प्रखंडों में जाएं, इसलिए हम लोगों ने 9 से 16 तक का किया है। आप सभी चंदा चोरी प्रकरण के संबंध में अच्छी तरह अवगत हैं, उसको भी हम लोग नीचे लेवल तक, आम लोगों तक इन सारे प्रकरणों को पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी जिससे हमारे सरकार को, ये खनिज आधारित हमारा झारखंड राज्य है, जहां पर हम लोगों को शेष से काफ़ी राशि की आमदनी होती थी। 24-25 में भी जो हम लोगों को खनन से 11,848.15 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जिसमें 1,380 करोड़ रुपये हमारे शेष में प्राप्त हुए थे। 25-26 में 18,770.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें 7,487.91 करोड़ का मिनरल वेयरिंग लैंड शेष हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो इससे सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे हमारे पेंशन का हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य के बारे हो, चिकित्सा के बारे हो, ये शिक्षा के बारे हो, अबू आवास के बारे हो, ये बहुत ही आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को सरकार लाभ दे पाती थी। लेकिन जैसा अनुमान है, इससे करीब 14 से 1500 करोड़ रुपया का घाटा राज्य को होने जा रहा है। एक और तो बराबर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग सभी विपक्ष के लोग जो बकाया राशि है 1,36,00,000 करोड़, उसको भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये सब नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार यहाँ सौतेला व्यवहार कर रही है, यहाँ की हितों के साथ अनदेखी कर रही है। तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे और इसका पहला चरण हम लोगों ने 27 अगस्त से प्रारंभ किया है। अब विस्तार पूर्वक हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्री सुखदेव भगत जी अपना विचार देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और सबसे पहले तो सारे पत्रकार मित्रों का मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जिन बिंदुओं की और 2 विषय वस्तु, एक माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के बारे इन्होंने कहा,
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर में उसमें चंदा चोरी का जिक्र किया। सबसे पहले मैं माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट के बारे जो अमेंडमेंट आया उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड का, प्रदूषण यहाँ के लोगों के लिए, विस्थापन यहाँ के लोगों के लिए, और निर्णय कौन करेगा? दिल्ली करेगा। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है उस पर एक बड़ा कुठाराघात है। दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे, ये जो राइट जो मिला था हमें शेष लगाने का, झारखंड जो अगर लगाया था, ये सुप्रीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम लोग किए थे। तो क्या मोदी जी की अहंकारी सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई है क्या? दूसरी बात में जिस संघवाद की मैंने बात की कि क्या टैक्सेशन, मैं टैक्सेशन की बात करूं, जो सरफेस राइट होता है वो लैंड का इशू है, वो स्टेट का इशू है। क्योंकि जो अलग अलग हमने सूची बनाई है, राज्य की सूची, केंद्र की सूची और एक समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे हमें बोलता है, तो क्या उसका हनन नहीं किया जा रहा है क्या? दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ विशेषकर झारखंड के लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित हमारे सदस्य, जो माननीय सांसदगण है, एक मंत्री भी हैं यहाँ पर से, कितनी दुखद स्थिति है कि मैं समझता हूँ इससे बड़ा हास्यास्पद या झारखंड का लोगों के साथ नाइंसाफी क्या हो सकती है? वोट झारखंड का, गुणगान दिल्ली का। ये तो वोट आप हमसे लेंगे, हमारी बात नहीं करके वो दिल्ली की बात कर रहे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, ये इस अमेंडमेंट के बाद एक लिमिटेशन था कि आप 10 स्क्वायर किलोमीटर तक ही लीज एरिया दे सकते हैं, वो हटा दिया गया है। अब ब्लॉक में, मतलब रामगढ़ जैसे पूरा रामगढ़ एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, एक बड़े कारपोरेट घराने को दे दिया जाएगा। तो ये क्या शो करता है? इससे पैसा कानून इफेक्ट होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारा ये होगा, फिर हमारा विस्थापन की बातें, बहुत सारे मसले जो है इससे कहीं न कहीं उसके वे ऑफ लाइफ पे अंतर पड़ना जा रहा है। दूसरी बात, क्या ये सरकार बताए जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो क्या सरकार, मोदी जी की सरकार प्रॉफिट ओरिएंटेड सरकार बनाना चाहती है? ये बताएं, मोदी जी बताएं। क्या ये सरकार चला रही है कि ग्रोसरी शॉप खरीदे हैं जहाँ पर हम क्या पे वहाँ पर लाभ और हानि के लाभ हम वहाँ पे देख रहे हैं? ये देश आज़ाद हुआ, कल्याणकारी राज्य यहाँ पर दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को हम लेकर चले हैं। लेकिन जिस प्रकार इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, ऐसा लगता है कि सरकार कल्याणकारी राज्य छोड़ के वे प्रॉफिट ओरिएंटेड सरकार बना रही है और ग्रोसरी शॉप की तरह मुनाफे कमाने के वो चाह रही है। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्या या यूनिफॉर्मिटी के नाम पे ये एकदम चाह रही कि टैक्सेशन जो है हम एकदम यूनिफॉर्म करेंगे, तो उसके नाम पे क्या स्टेट का फिस्कल ऑटोनॉमी को खत्म करना आप चाहते हैं? क्या यही फेडरल कैरेक्टर है? और इसलिए हमने कहा कि ये खनिज हमारा, जमीन हमारी, यहाँ विस्थापन हमारा, लोग यहाँ पे सारे लोग हमारे हैं और निर्णय केंद्र करेंगे। बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो शेष हमने लगाए थे, इस शेष का मकसद इस झारखंड राज्य में रहने वाले करोड़ों लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए हम काम करते थे। जैसे कि मान लें मैया समान योजना की हम बात करें, या अभी अबू आवास जो हम झारखंड सरकार अपनी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों की प्राथमिकता क्या है? एक कल्याणकारी अवधारणा के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी ने उन चीज़ों को लागू किया और आज इस सारी चीज़ों को आप बंद करना देना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया? झारखंड की जो कमाई, जो कहने का मतलब कमाई इन द प्रॉफिट, जो शेष के माध्यम से हम यहाँ जो लाते हैं, उसमें आपने छत बना दिया, मतलब सीलिंग आपने लगा दिया है। इसलिए हमने कहा अब ग्रोसरी शॉप खोले हैं क्या कि पर्टिकुलर एक मोनोपोली दे के उनको कमाने का जरिया बना दे रहे हैं। दूसरी बात, ये कैसा, मैंने कहा कि ये तो फेडरल कैरेक्टर पे आप प्रहार कर रहे हैं। माइनिंग के सीमा, जो माइनिंग का जो हमारा लीज का जो ये एरिया जो था, उसको अनलिमिटेड करके आप विकास की सीमा बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं।
कि विस्थापन का एरिया बढ़ाना चाहते हैं, ये सरकार बताए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो ट्राइबल राइट्स विशेषकर झारखंड के संदर्भ में कहना चाहेंगे, पेशा कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, 5th शेड्यूल, उस पर बहुत दूरगामी हमारा प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा इसके बारे कि माइनिंग, आप कहते हैं ये खनिज जो है वो देश का है, अच्छी बात है, तो झारखंड देश में नहीं है क्या? अगर जब खनिज देश का है, उसके प्रॉफिट या उसके जो कल्याणकारी जो योजनाएं, जो रेवेन्यू आता है, फिर झारखंड को वंचित क्यों करना चाहते हैं? जो कैलकुलेशन है मोटे तौर पे 14,656 करोड़ का नुकसान का अंदेशा है, 14,656 करोड़ का नुकसान का अंदेशा है। आपने अभी बताया कि जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष करना जानते हैं। राहुल गांधी जी ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है और उनको यहाँ के लोगों की, यहाँ पे लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बंद ना हो, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है। और आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष जी ने क्रमवार कहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से हम विरोध दर्ज करेंगे। लेकिन चुप्पी जो उन्होंने रखा है भारतीय जनता पार्टी, जो वोट यहाँ का लेकिन गुणगान दिल्ली का, उनको भी बेनकाब करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात, एक बात और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, जिसके बारे अभी इन्होंने कहा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनमें करोड़ों भारतीय की आस्था है, उस समय आज वहाँ पे चंदा चोरी जो हुई है, ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी भावनाएं चुराई गई है। और मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज मोदी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जब उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया था, उसमें पीएमओ के लोग भी शामिल थे, आरएसएस के लोग शामिल हैं, भाजपा के लोग शामिल हैं, तो क्या भाजपा का गोरख धंधा खा गया राम मंदिर का चंदा? ये तो स्थिति उन्होंने बना के रखा है। इसलिए मैंने कहा कि आज अपनी जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं। क्यों नहीं? आज यहाँ पे आपने देखा होगा, जब जेपीसी का ये चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन करोड़ों भारतीय, जो पूरा भारत के अलावा भारत के बाहर के लोग भी जिससे प्रभावित है, हमारे आस्था के केंद्र में जब चोरी वहाँ पे हुई है, तो एसआईटी बिना एफआईआर के एसआईटी जांच के लोकल स्तर पे, उसमें सीबीआई जांच की बात ये नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसका मतलब आपके संरक्षण में वहाँ इस अंजाम दिया गया है, ये हम कहना चाहेंगे। लेकिन आज तक मैंने कहा, और जो पीएमओ के नजदीक थे, जो संपत राय की जो बात है, उनको क्लीन चिट आप दे रहे हैं। मतलब क्या है? आप एग्जाम भी आप ही लिख लो, परीक्षार्थी भी आप हो और वो जांच करने वाला भी आप ही हो। एसआईटी तो वही ना, लोकल गठन आपने किया है। तो ये सारी चीज़ों को जिस प्रकार लीपापोती की जाती है, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, हर स्तर पे हम ये करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो कल तक जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम एक एक चीज़, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, कल तो क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगे हुए थे, हमने लाया, हमने बनवाया, हमने ट्रस्ट बनाया। आज जब वहाँ पे चोरी हुई तो क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे, क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? मैं तो कहना चाहूँगा, हमारी आस्था, हमारी भावनाएं और अपने जिम्मेदारी के भी वहाँ पे चोरी हुई है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, लगता है आपने हाथ उठाया था। हाँ, बहरहाल मैं आ रहा हूँ। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये सारे के सारे, और विशेषकर मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के आए, उनको मैं जरूर कहना चाहूँगा, वोट हमारा, क्षेत्र हमारा, लेकिन उसके प्रति जिम्मेवारी आपकी नहीं है क्या? ये एक प्रश्न है। आप कुछ पूछ रहे थे। रक्षा मंत्री संजय सिंह ने दावा किया है कि 1 रुपए का भी राजस्व नुकसान झारखंड को नहीं होगा। मेरे पास पूरे एक्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में ही मैंने इसका विरोध शुरू किया था। सबसे पहले पार्लियामेंट मैंने शुरू किया, और मेरा शब्द यही था, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आप हमें बता दें कि हमारा अलग अलग सूची बनी हुई है ये, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में माननीय हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारा यहाँ पे शेष लगाया। और ये जो सरफेस राइट वो स्टेट का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, और वहाँ जो सारा रोल यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं, हमारा शेष लगाने का हमारा रिस्ट्रिक्शन कर दिए हैं, तो कैसे नुकसान नहीं होगा? तो ये तो सरासर झूठ बोलने वाली बात है। एक्ट वो पढ़ ले, मैं तो सारे लोगों से कहता हूँ, एक्ट पढ़ ले, उसके बाद बताए कहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा। ये अंदेशा बीजेपी
ये कह रही है कि कोयला चोरी, मिनरल्स चोरी रोक देंगे तो एक नंबर में जो रॉयल्टी है उसका रेट बढ़ जाएगा, इसीलिए उसमें कोई घाटा नहीं होगा। ओ तो कोई चोर जाके ये कहे कोर्ट में कि भाई वो भी चोरी किया, उसको क्यों नहीं पकड़े? मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुतर्क हो नहीं सकता है। हम एक्ट की बात कर रहे हैं और चोरी की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार, तो उनकी 16 साल उनकी सरकार रही, वो क्यों नहीं रोक पाए, वो क्यों नहीं किए? हमने जब यहाँ के वेलफेयर के लिए हेमंत सोरेन जी ने जब यह मैया योजना लाए तो महिलाओं के प्रति क्या पड़ता है, उनका सम्मान का भाव क्या है, महिलाओं का क्या चाहता है, गरीब महिलाओं का हम ये सपोर्ट ना करें, हम उनको ये पूरी की पूरी चीजें वो दिग्भ्रमित करने का वो उनका प्रयास है। और हम आज को दावे के साथ कह सकते हैं, मैं 14,656 करोड़ हमें लॉस होने की संभावना फिजिकल डिफिसिट, इसका मैं बता रहा हूं, वो रेवेन्यू लॉस होने की आशंका मैं जाहिर कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी चीजें जो अमेंडमेंट है ब्लॉक। सुखदेव जी, आशु ने एक सजेशन दिया है केंद्र सरकार को कि भाई आप तो सेस लगाने का जो शर्त आप तय करेंगे उससे राज्य को नुकसान होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप उसमें डीएमएफटी की तरह कर दें कि जहां से प्रभावित हो रहा है वहीं पैसा खर्च होगा। मैं बता दूं, आपने हाल के दिनों में मीडिया में देखा हुआ 13,000 करोड़ कोयले की अवैध वो चोरी की बात है। सरकार किसकी है ये बता दे। कोई झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत जो अगर पूरे देश के पैमाने पर देखें तो उतने के इलीगल माइनिंग और उतने की चोरी हुई है। मैंने नहीं कहा, सरकार ने अपने आंकड़े दिए हैं। तो आज जो सजेशन आए हैं मैं आपको बता दूं, आज भी डीएमएफटी फंड का जो प्रोविजन है उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर बनाया, किन किन विषय, हेल्थ पे करना है, एजुकेशन पे करना है, ड्रिंकिंग वाटर पे करना है, और 25 किलोमीटर एरिया में काम करना है। ये तो पहले से भी एक्ट है, इसमें कौन सी नई बात हो कह रहे हैं? शेष में भी वो जोड़ना चाह रहे हैं। मैं केवल शेष की बात नहीं, जो चीजें, मैं एक बात को उलझाने की बातें हैं। हमने जब कहा कि आप इसके बारे में वो क्यों नहीं बोले कि सरकार ने गलत अमेंडमेंट बिल लाया है, उसके बारे ये क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बारे में उनको बात करनी चाहिए। वो अगर झारखंड के लोगों से प्रेम है तो झारखंड के हित पहले उनको देखना चाहिए। हमारे लिए खनिज बहुल क्षेत्र है, देश का 40% हम खनिज देते हैं, तो 40% खनिज देते हैं और उससे हमें मरहूम किया जा रहा है उसके फायदे से। तो बात यहाँ आनी चाहिए, तो आप बात को घुमा के बोल रहे हैं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो आज भी मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूँगा, वो गुणगान करना बंद करें और जहाँ की आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है झारखंड के लोगों के बारे, उसके बारे पहले वो बात करें। इसी विषय पे राज्य के मुख्यमंत्री ने लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है, तो क्या कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहल? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन जी ने जो पत्र लिखा है और उन्होंने मोदी केंद्र को भी उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है, मैं आपको थोड़ा कोड भी कर दूं, उन्होंने लिखा है कि 7,110 करोड़ सालाना झारखंड के सरकार का अनुमान का अनुसार मिनरल बियरिंग लैंड सेस में से लगभग 7,110 करोड़ हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस प्रकार यहाँ के, और उन्हें सही कहा, राहुल गांधी जी तो हमारे संघर्ष के प्रतीक बने हुए हैं। जहां भी अन्याय है वहां राहुल गांधी जी खड़े हैं और लोग आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। एक दूसरा सवाल है, अध्यक्ष जी दे दे या सुखदेव जी, कोई भी, बच्चे लोग भी कह रहे न्याय नहीं हुआ, अन्याय हो गया, धोखा दे दिया सरकार ने, चालबाजी है। मैं समझता हूँ क्या अगर रद्द करना, कल आप रद्द करने का डिमांड कर रहे थे, हमने रद्द किया। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो जिस सीजीएल मैं थोड़ा सा, मैं आपने बात किया तो मैं एक दो कोट करना मैं जरूरी समझता हूं। आप हाई कोर्ट का जजमेंट 152 आप देख लें, जिनके आधार पर नियुक्ति उनकी की गई, उसी में 153 का उन्होंने कार्रवाई करने की बातें की है। अब माननीय न्यायालय ने जिन चीज़ों को देखा, अगर रोका गया है तो गलत क्या, हम कहाँ पे गलत है? हमने न्याय देने की पूरी पारदर्शी तरीके से हमने किया। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की बात कर रही है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, 14 साल में तो आपने कोई रिपोर्ट दिया नहीं, और आज सीआईडी ने 20 लोगों को अरेस्ट किया है, कार्रवाई हो रही है और ये लोग छटपटाहट हो गई है। 16 सालों में 5 एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया जेपीसी ने, 14 से 19 तक 5 साल इनकी फुल प्रोजेक्ट सरकार थी, एक भी एग्जाम आपने नहीं लिया और आज घड़ियाली आंसू बाहर है। और ये सीबीआई जांच की बात कर, यही यूपी में योगी की सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करो, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सीबीआई जांच ना हो।
तो ये दोहरा चरित्र तो चलेगा नहीं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, उनके जो न्यायपूर्ण मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं, और हमारे छात्र निश्चित रूप पर अनुशासित हैं, वो काफ़ी शालीनता से अपनी बातों को रख रहे हैं, हम छात्रों के साथ हैं। कैसा साथ है सुखदेव जी? आप साथ रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब न्यायालय में मामला जाता तो सरकार छात्रों का पक्ष नहीं रखती है, मजबूती के साथ गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in